गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, आज हम करेंगे मतलब लड़कियों के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। और ये कानून उन लड़कियों के लिए बनाए गए हैं जो जिनको ससुराल में बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, जिनके साथ मारपीट की जाती है। ससुराल वाले लड़की के साथ मारपीट करते हैं, हस्बैंड मारपीट करता है, उससे पैसे की मांग की जाती है, उसके घर वालों को परेशान किया जाता है। ये कानून उनके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। बट हमने काफ़ी केसेस में देखा है कि कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो ये जो कानून बनाया गया है लड़कियों के लिए उसका मिस यूज करती हैं, केवल इसलिए कि वो अपने ससुराल वालों को परेशान कर सकें, एलिमनी ले सकें, ठीक है, मेंटेनेंस ले सकें। और मतलब अपने फायदे के लिए इस जो कानून बनाए गए हैं उसका मिस यूज करती हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो लड़कियां इस चीज का मिसयूज करती हैं वो ज्यादातर लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो अच्छा खासा होता है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं होती। बट उनको परेशान करना होता है और लड़के को सबक सिखाना होता है कि भाई हाँ, कि ये मेरे कहने से नहीं चल रहा है, या मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें इसको सबक सिखाना है, इसको परेशान करना है। वो इस चीज का फायदा उठाती हैं, वही लड़कियां इस चीज का फायदा उठाती हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं, जिनको इन सारी चीजों की नॉलेज होती है। और जो बेचारी जिनको पता नहीं होता, मतलब वही सीधी सी बात है, जो पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं होती हैं या जिनको सही से गाइडेंस नहीं मिलती है, तो वो इस चीज का यूज नहीं कर पाती हैं। जैसे अभी हाल ही एक केस आपने देखा, अतुल सुभाष का। उसकी जो वाइफ थी वो अच्छी खासी जॉब करती थी, अच्छा खासा, मतलब उसकी अच्छी खासी जॉब थी, अच्छा खासा पैसा कमाती थी, और उसने झूठे एलिगेशन लगा रखे थे। अब उसने अपने हस्बैंड के ऊपर सारे झूठे एलिगेशन लगा रखे थे। आपने अतुल सुभाष की स्टोरी उन्होंने जब मतलब अब पूरे यूट्यूब पे 1-1.5 घंटे की पूरी वीडियो बनाई थी उन्होंने, आप वहां सुनना। उस बंदे ने कितना झेला, कितना झेला। जितने भी एलिगेशन लगाए थे उसमें एक एलिगेशन सच नहीं था। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा लड़की ठीक हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वाकई में जहाँ लड़कियां ये सारी चीजें झेल रही हैं, मार पिटाई, ससुराल वालों का पैसा मांगना, वहाँ इन चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए। वहाँ ये जो कानून है उस लड़की के लिए होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, हमारे देश में ऐसा नहीं होता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस बारे में बात क्यों कर रही हूँ। तो जैसा कि आप काफी लोगों को पता होगा, शायद ना भी पता हो, कि यूट्यूब के कपल हैं एंड द दैट ग्लैम गर्ल और विंग ऋषि, ठीक है। उन लोगों को आपने देखा होगा, काफी क्यूट कपल थे ये लोग। और इनके ब्लॉग्स भी आपने देखे होंगे। हिमांशी शादी से पहले स्किन केयर वीडियो बनाती थी, फैशन से रिलेटेड वीडियो बनाती थी, एंड शादी जब जब हिमांशी की शादी हुई तो हमने उनके ब्लॉग्स भी देखे और लोगों ने उनके ब्लॉग्स को भी काफी प्यार दिया, काफी पसंद किया। तो लोगों को इनके ब्लॉग काफी पसंद आते थे एंड लोगों ने हिमांशी के ससुराल वालों को भी बहुत प्यार दिया। और आपने देखा होगा जो हिमांशी हैं, वो उन्होंने हमेशा अपनी जो लाइफ है वो प्राइवेट रखी। वो कभी भी कोई भी चीज़ पब्लिकली लेके कभी नहीं आती, नहीं हिमांशी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम यूट्यूब पे लेके नहीं आई। चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें हों या कुछ भी हो, बट वो अपनी जो मतलब प्रॉब्लम या कुछ भी कह लो, वो कभी भी यूट्यूब पे लेके नहीं आई, ठीक। एंड काफी लोगों को ये भी पता होगा कि जो हिमांशी है वो बहुत ही ज्यादा शाय नेचर की हैं। वो इतना ज्यादा मतलब लोगों के साथ इतना ज्यादा घुल मिल नहीं पाती हैं। उनकी एक फ्रेंड है, जयपुर से ही है, कोमल कुंदन के नाम से जिनका चैनल है, ठीक है। उनका चैनल का नाम नहीं याद आ रहा। तो उनके साथ में उनकी एक वीडियो आई थी, उसमें हिमांशी ने खुद बताया था कि वो इतना ज्यादा किसी के साथ मतलब घुल मिल नहीं पाती हैं, ठीक है। एंड काफी बार हमने ब्लॉगिंग में ये भी देखा, हिमांशी को ब्लॉगिंग करना पसंद बिल्कुल भी नहीं था। मतलब मतलब जब शादी हुई थी हिमांशी की, तो वो जिसके नाम से उनका चैनल जाना जाता था या जिनके नाम से वो जानी जाती थी, वो चीजें उनसे छुटती जा रही थी। मतलब स्किन केयर और ये फैशन से रिलेटेड वीडियो उनकी कम आने लगी और ब्लॉग्स ज्यादा आने लगे। हिमांशी मतलब अपने काम को नहीं छोड़ना चाहती थी, बट ऋषि चाहते थे कि वो ब्लॉगिंग करें और हिमांशी चाहती थी कि वो जो उनका पुराना काम था वो करें। तो ये भी काफी बड़ा रीजन था इनके रिश्ते में, कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आई वो बहुत बड़ा रीजन ये भी था, ठीक है।
फिर उसके बाद हमने देखा कि एक दिन हिमांशी हैं वो गायब हो जाती हैं, मतलब वो ब्लॉग में नहीं दिखाई देती हैं, वो अपनी ससुराल में भी दिखाई नहीं देती हैं। एंड काफ़ी लोगों ने पूछा भी कि ऋषि से काफ़ी लोगों ने पूछा कि हिमांशी क्यों नहीं दिखाई देती हैं। इस बीच जो ऋषि हैं उन्होंने अपना एक अलग चैनल खोल लिया, अपना सेपरेट चैनल खोल लिया जो था बीइंग्स ऋषि के नाम से। तो वहाँ काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपने अपना सेपरेट चैनल क्यों खोला है, मतलब क्या दिक्कत है, काफ़ी लोगों ने पूछा। बट उस टाइम ऋषि ने कुछ भी नहीं कहा। उस टाइम ऋषि ने ये भी बोला था कि प्लीज़ आप किसी को हेट मत देना, चाहे मैं हूँ चाहे वो हिमांशी हो। उस टाइम ऋषि ने मतलब इस तरीके से सिचुएशन को संभाला था। फिर उसके बाद हम देखते हैं काफ़ी टाइम बाद जब इन लोगों की चीज़ में, मतलब ये लोग सोशल मीडिया पे लेके नहीं आए अपनी प्रॉब्लम, अपनी इनके दोनों के बीच में जो भी चीज़ें थी वो ये लोग सोशल मीडिया पे लेके नहीं आए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं काफ़ी टाइम बाद जो हिमांशी हैं वो ऋषि के चैनल पे ही दोबारा हमको देखने को मिलती है। एंड अब तो दोनों की ऑडियंस है, ऋषि की और हिमांशी की। हिमांशी की बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब उनके जो व्यूवर्स हैं वो मिलियंस में हैं। आई थिंक 4-5 मिलियन उनके हो गए हैं। तो वो लोग काफ़ी खुश हुए कि चलो एक बार हमने फिर से दोनों को साथ में देखने को मिलेंगे। लोग काफ़ी खुश थे। उसके बाद हमने कुछ चेंजेस भी देखे इन दोनों की लाइफ में, जैसे कि पहले हिमांशी ब्लॉगिंग करती थी तो घर में उनकी, मतलब ब्लॉगिंग जो होती थी वो घर में होती थी, और हिमांशी अपना जो इनका चैनल था, जिस चीज़ के लिए चैनल था वो उस चीज़ पे काम नहीं कर पाती थी। तो हमने देखा हिमांशी ने उसके लिए अपना एक अलग स्पेस लिया, मतलब एक अलग से उन्होंने फ्लैट लिया और कुछ कुछ फर्नीचर भी लिया, कुछ कुछ उन्होंने अपनी बैकग्राउंड भी डिसाइड की कि भी यहाँ इस टाइप की वीडियो शूट होंगी, यहाँ इस टाइप की वीडियो शूट होंगी, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने सजेस्ट भी किया था कि आप थोड़ा सा ना दोनों जो है 24 घंटे साथ में मत रहा करो, थोड़ा सा स्पेस लो दोनों, और दोनों एक दूसरे की वैल्यू को जानो कि मतलब वही है ना, 24 घंटे जब साथ में रहते हैं तो इतनी ज़्यादा एक दूसरे की वैल्यू नहीं रहती है फिर, क्योंकि 24 घंटे हम साथ में काम करते हैं, साथ में रहते हैं, तो इतना ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब आप थोड़ा सा कहीं दूर चले जाते हो तो उस इंसान की याद आती है, उस चीज़ की, मतलब हमें फील होता है कि हाँ वो इंसान हमारे लिए कितना कितना इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज़ें हिमांशी और इसी ने फॉलो की। उन्होंने अपने काम के लिए एक अलग स्पेस रखा। फिर हम देखते हैं इस बार जब मतलब इन्होंने अपनी शादी को सेकंड चांस दिया, उसके बाद थोड़े टाइम इनकी चीज़ें ठीक चलती हैं। उसके बाद हम 5-6 महीने बाद फिर देखते हैं हिमांशी अचानक से गायब हो जाती हैं। एंड इस बार जो ऋषि हैं वो कुछ कुछ वीडियो लेके आते हैं और कुछ कुछ एलिगेशन भी लगाते हैं वो हिमांशी के ऊपर, हिमांशी की फैमिली के ऊपर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। बट वो डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं, वो बस हिंट देते हैं अपनी ऑडियंस को। हो सकता है वो हिंट इसलिए दी हो उन्होंने कि आने वाले टाइम में जो उनकी ऑडियंस है वो उनको सपोर्ट करे। इधर जो हिमांशी की जो ऑडियंस है वो उनको प्रेशराइज कर रही थी कि आप प्लीज़ आप अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हो, दूसरा सामने वाला अपना पक्ष रख रहा है, आप अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हो। अगर आप अपना पक्ष नहीं रखोगे तो लोग जो हैं वो आपको ही गलत समझेंगे। तो मतलब जब तक मैं ये वीडियो बना रही थी तब तक तो हिमांशी का कोई वीडियो नहीं आया था। उसके बाद ऋषि का 2 दिन पहले एक वीडियो आता है जिसमें वो बताते हैं, नहीं नहीं, इससे पहले एक वीडियो और आता है ऋषि का। इस बार ऋषि के काफ़ी ऐसे वीडियो आते हैं जो हिंट दे रहे थे कि इन दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है, और शायद ठीक नहीं भी, एंड शायद ठीक अब नहीं होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने डाली थी अतुल सुभाष की वीडियो, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक जो लड़की है वो अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा उठाती है केवल अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए, एलिमनी लेने के लिए। मतलब इसके ऊपर वो वीडियो बनाते हैं ऋषि और उनके पापा। उसके बाद ऋषि का दूसरा वीडियो आता है जिसमें वो बताते हैं जो कि उनका जो डाइवोर्स है वो फाइल हो चुका है और उसकी हियरिंग चल रही है, और हियरिंग के लिए ऋषि को लखनऊ से जयपुर जाना पड़ता है। तो वो बताते हैं कि कैसे वो ट्रेवल कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेके, फाइनेंशियली, फिजिकली, ठीक है, हर चीज़ से वो कैसे चीज़ों मतलब हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद उनका 2 दिन पहले अभी वीडियो आया है जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई। तो ऋषि एक स्टोरी बताते हैं, वो स्टोरी ऋषि की खुद की होती है, वो नाम नहीं लेते हैं। मतलब
किसी का नाम नहीं लेते हैं, बट हाँ लोग समझ गए होंगे जो वो स्टोरी बता रहे हैं, वो खुद की स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। तो वो बताते हैं कि कैसे एक लड़की की शादी होती है, उन दोनों के बीच में मतलब कुछ चीज़ें आर्ग्यूमेंट होते हैं, कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, और वो सीधा डिसाइड कर लेते हैं, मतलब जो लड़की है वो डिसाइड कर लेती है कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकती, उसको डाइवोर्स चाहिए, ठीक है। और इस डाइवोर्स के पीछे उसकी फैमिली का हाथ भी होता है। स्टोरी में ऋषि बताते हैं कि जो लड़की थी वो जॉइंट फैमिली में थी, और जॉइंट फैमिली में आपको पता है कि बहुत सारे मेंबर हैं, और आपको ये भी पता है हिमांशी की फैमिली है वो भी जॉइंट फैमिली है, उसमें भी बहुत सारे मेंबर हैं। ऋषि के मुताबिक उनकी जो फैमिली वाले हैं उन्होंने जो हिमांशी का जो दिमाग में गलत सलत चीज़ें भर दी हैं, मतलब जो हिमांशी के परिवार वाले हैं उन्होंने उस चीज़ के लिए उनको भड़काया है कि तुम अपने ससुराल वालों को कैसे परेशान करो, कैसे उनके ऊपर केस करो, कैसे क्या करो। और कहीं ना कहीं जो तलाक का जो रीज़न है वो उनके घर वाले हैं, मतलब उनके घर वाले चाहते हैं कि तलाक हो जाए, ये दोनों अलग हो जाए, तलाक हो जाए, ठीक है। इसके बाद ऋषि ने बताया कि लड़की ने एफआईआर की, और जो एफआईआर है ना वो लड़की चाहे तो अपनी मैके मतलब जहाँ वो रहती है वहां से भी कर सकती है, और अपनी ससुराल में भी कर सकती है, ठीक है। बट जो हिमांशी है जाहिर सी बात है वो जहाँ वो रहती है वो वहीं से करेंगी, महिला थाने से होती है ये एफआईआर। तो एफआईआर में होता ये है कि पहले क्या होता था, जैसे आपने एफआईआर की तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता था लड़के वालों को, लड़के मतलब जिसके अगेंस्ट लड़की ने एफआईआर की है उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता था। बट अब ये होता है कि जब एफआईआर होती है ना तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है चीज, सबसे पहले तो ये होता है जहाँ एफआईआर होती है तो वो लोग भी यही चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाएं, ठीक है। और अगर चीजें ठीक नहीं होती है तो उसमें होता क्या है कि इन्वेस्टिगेशन होती है, मतलब आस पड़ोस और सबसे पूछताछ होती है कि जो चीज़ें लड़की ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो ठीक है नहीं ठीक है, तो उन चीज़ों की सबकी इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर वो चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं तो अरेस्ट हो जाते हैं, और अरेस्ट भी क्या, बेल मिल जाती है। तो अरेस्ट तो अगर भाई आप अच्छी फैमिली से हो तो बंदा मतलब सामने वाला बंदा बेल भी ले सकता है। अगर भाई आपके पास पैसा नहीं है तो हो सकता है कि आप 10-15 दिन के लिए आप जेल चले जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, केस चलता है, हियरिंग होती हैं, और हियरिंग आपको पता है कि जो केस होते हैं वो एक दो दिन में सॉल्व नहीं होते हैं, या ठीक है, या एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाते हैं। हो सकता है 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, 10 साल चले, 20 साल चले। तो ये पूरा मतलब जो ऋषि है उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया। साथ में ऋषि ने ये भी बताया कि अगर सामने वाला चाहता था तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले सकता था, बट सामने वाली पार्टी को अपनी ससुराल को परेशान ही करना है, उसके माँ बाप को परेशान करना है, तो वो उस चीज़ का एडवांटेज मतलब लेना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि मैं इन लोगों को परेशान करूं, एलिमनी लूं और मेंटेनेंस का लूं, तो सामने वाला ये चाहता है मतलब। एंड हमें ऐसा फील हो रहा था मतलब ऋषि की वीडियो से कि वो डायरेक्ट नाम नहीं ले पा रहे थे, बट वो जो इशारा था वो हिमांशी के घर वालों को हिमांशी और हिमांशी के घर वालों के ऊपर था कि हिमांशी के घर वाले चाहते हैं कि उनके जो ऋषि की फैमिली वाले हैं वो परेशान हो, उनके मम्मी पापा परेशान हो, हियरिंग के लिए वो लखनऊ से वहाँ आए, और एलिमनी के लिए और जो भी मतलब पैसा है वो सारी चीज़ों के लिए वो ये चीज़ें करना चाह रहे हैं। अगर वो चाहती तो आराम से आपस में बात करके चीज़ें सॉल्व हो सकती थी, ठीक है। तो कानून की बात कर रही हूँ ना, तो वो ऋषि ने अपनी वीडियो में बोला था कि सच में जहाँ लड़कियां परेशान होती हैं, जहाँ लड़कियों को उनके ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, तो लड़कियों को इस कानून का इस्तेमाल करना चाहिए। बट अगर खाली अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए वो चीज़ें कर रही हैं तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं, और हम काफ़ी केस देख चुके हैं। अतुल सुभाष के बाद हम काफ़ी केस सुन चुके हैं ऐसे, ठीक है, जहाँ पत्नी ने अपने पति के ऊपर, अपने ससुराल वालों के ऊपर गलत एलिगेशन लगाए हैं। फिलहाल हमें देखो, हमने एक तरफ का पक्ष सुना है, ठीक है, हमने हिमांशी की तरफ का पक्ष नहीं सुना है। और हिमांशी ने अभी तक मतलब कभी भी पहले जब ये चीज़ें बिगड़ी थी तो भी उन्होंने कभी भी कोई वीडियो वो लेके नहीं आई थी इससे रिलेटेड, ठीक है।
एंड ऋषि ने इस बार अपनी वीडियो के थ्रू काफ़ी चीज़ें बोल दी हैं हिमांशी और हिमांशी के फैमिली वालों को। तो हो सकता है हिमांशी का रिएक्शन भी ज़रूर आएगा, एंड जब हिमांशी का रिएक्शन आएगा तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है देख के कि जो ऋषि हैं वो कहाँ तक ठीक हैं? तो फिलहाल तो हम हिमांशी की वीडियो का वेट करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि जो ऋषि ने चीज़ें बोली हैं वो कहाँ तक ठीक हैं, कहाँ तक सही। फिलहाल तो हम हिमांशी की वीडियो का वेट करेंगे, और तब उसके बाद हमें पता चलेगा कि जो ऋषि ने बोला है वो चीज़ें कहाँ तक ठीक थी, कहाँ तक नहीं थी। एंड एक पक्ष की बात सुन के हम कभी भी कोई भी फैसला नहीं ले सकते। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।